आज हमने किया उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात करें तो कोरोना अपडेट को लेकर, तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला 41,96,616 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 90,632 नए मामले सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटे में 1,065 लोगों की मौत हुई है। वहीं मौत का कुल आंकड़ा 71,739 पहुँच गया। इसके साथ ही भारत ब्राज़ील से भी आगे निकल गया है। तो कोरोना के मामले में अब ब्राज़ील से भी आगे निकला भारत। तो इस प्रकार से देश में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ 90,632 नए मरीज सामने आए हैं, जो कि दुनिया में एक दिन में अब तक के सर्वाधिक रिपोर्ट हैं। इसी के साथ बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में रविवार को 668 और लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं 11 मरीजों की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार रविवार को 7,701 सैंपल निगेटिव पाए गए। वहीं संक्रमितों की संख्या 24,629 पहुंच गई है, जबकि सक्रिय मरीजों की संख्या 7,640 हो गई है। मरने वालों की संख्या 341 हो गई। देहरादून जिले में सबसे अधिक 235 कोरोना मरीज मिले। हरिद्वार में 103, उधमसिंह नगर में 69, टिहरी और उत्तरकाशी में 54, नैनीताल में 39, पौड़ी गढ़वाल में 38, रुद्रप्रयाग में 31, पिथौरागढ़ में 21, चमोली में 18, बागेश्वर जिले में 6 कोरोना मरीज मिले हैं। रविवार को प्रदेश में 11 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। एम्स ऋषिकेश में 4, दून मेडिकल कॉलेज में 5 और सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में 2 मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 24,629 हो गई है। 16,648 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 7,640 केस एक्टिव हैं। 341 लोगों की मौत हो गई है। तो अल्मोड़ा में कुल मरीजों की संख्या 771, बागेश्वर में 310, चमोली में 416, चंपावत में 398, देहरादून में 5,376, हरिद्वार में 5,535, नैनीताल में 3,287, पौड़ी गढ़वाल में 776, पिथौरागढ़ में 437, रुद्रप्रयाग में 341, टिहरी गढ़वाल में 1,455, उधमसिंह नगर में 4,453, वहीं उत्तरकाशी में 1,104। तो टोटल मामले 24,629 हो गए हैं। मंत्री कौशिक भी चपेट में आए। तो त्रिवेंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक कोरोना पॉजिटिव मिल गए हैं। कौशिक शनिवार से हरिद्वार में एक निजी अस्पताल में भर्ती थे। रविवार को उन्होंने एंटीजन टेस्ट कराया था, जो कि पॉजिटिव आया। इसके बाद उनकी दूसरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई। चिकित्सकों ने उन्हें एम्स ऋषिकेश में भर्ती होने की सलाह दी है। इसी के साथ कृषि एवं उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल भी अपने पुत्र और भतीजी के संक्रमित पाए जाने के बाद क्वारंटाइन रहेंगे। कोवैक्सीन के दूसरे चरण का परीक्षण सोमवार से होगा। तो भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की कवायद तेज हो गई है। इसी मुहिम में कोविड-19 के स्वदेशी टीके कोवैक्सीन के अब दूसरे चरण का परीक्षण सोमवार से शुरू हो जाएगा। भाजपा विधायक महेश नेगी के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा। तो भाजपा विधायक महेश नेगी के खिलाफ आखिरकार उनकी पड़ोसी महिला के साथ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नेगी के अलावा उनकी पत्नी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दोनों के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में यह मुकदमा कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज किया गया। चंद्रयान 3 अगले साल लॉन्च होगा। तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन अगले साल की शुरुआत में लॉन्च किए जाने की संभावना है, मगर चंद्रयान 2 की तरह इसमें ऑर्बिटर नहीं होंगे। चीन पर बड़ा पीछे हटने का दबाव। तो वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर के भारत के सख्त रुख अपनाने से चीन पर पीछे हटने का दबाव बढ़ रहा है। रक्षा मंत्री ने चीन को स्पष्ट संकेत दे दिया है कि भारत नाजायज शर्त को नहीं मानेगा। आईपीएल का पहला मैच मुंबई चेन्नई से। तो लंबे इंतजार के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने रविवार को इंडियन प्रीमियर लीग का कार्यक्रम जारी कर दिया। परंपरा के अनुसार मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियन 19 सितंबर को अबू धाबी में पहले मैच में पिछले साल के उप विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स से भिड़ेगी। तो इस प्रकार से यहाँ बताया गया है कि 19 सितंबर को अबू धाबी में पहला मुकाबला होगा, फिर 10 नवंबर को आईपीएल का फाइनल मैच होगा और इसके साथ ही 53 दिनों तक चलेगा टूर्नामेंट इस बार। वहीं खबर आई है संविधान के रक्षक केशवानंद भारती का निधन हो गया है। सीधी भर्ती के पीसीएस में कर्मी के अफसरों को भिजवाए नोटिस। तो सीधी भर्ती के प्रमोटी पीसीएस अफसरों का विवाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी निपटता नजर नहीं आ रहा है। दरअसल आईएएस संवर्ग के प्रमोशन में विलंब होने को लेकर के सीधी भर्ती के पीसीएस अफसरों ने अपर मुख्य सचिव राधा रतोड़ी समेत 4 अफसरों को नोटिस भिजवाए हैं। हालांकि कार्मिक विभाग ने इससे पहले ही लोक सेवा आयोग से विज्ञप्ति से इतर 5 पदों पर अतिरिक्त चयनित अफसरों के नाम मांगे हैं।
विधायक निगी फांसी बेगफुट पर आई भाजपा। तो इटली से लौटने के बाद जबरदस्ती अपने साथ दिल्ली ले गए विधायक। तो कोर्ट के आदेश पर महिला की ओर से नेहरू कॉलोनी में दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया गया कि पिछले साल 9 जुलाई को विधायक महेश नेगी इटली से वापस लौटने के बाद 10 जुलाई को रुद्रपुर आए। इसके बाद वह महिला को धमकाकर जबरदस्ती अपने साथ दिल्ली ले गए। तो इस प्रकार से ये आरोप लगाए गए हैं। तो महिला ने कहा विधायक ने जबरन ससुराल से बुलाया। तो महिला ने मुकदमे में आरोप लगाया कि शादी के बाद विधायक ने फ़ोन कर बार बार दबाव बनाया और उसे वापस मायके बुला लिया। आरोप है कि इसके बाद उन्होंने अलग अलग स्थानों पर ले जा करके शारीरिक संबंध बनाए। आरोप है कि विधायक ने महिला की तरफ से उसके पति और ससुराल वालों के खिलाफ घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज करवाया है। महिला ने तहरीर में कहा कि विधायक से संबंध का जब उसके ससुराल वालों को पता चला तो उन्होंने भी संबंध तोड़ दिए। विधायक की पत्नी ने 2 बार रेस्टोरेंट में बुलाया। तो महिला ने आरोप लगाया कि बेटी का जन्म होने पर उसने बेटी और पति का डीएनए मिलान कराया। डीएनए नहीं मिला तो वह दून आ गई। यहाँ उसके विधायक से संपर्क किया और पुत्री उनकी होने की बात कही। आरोप है कि इसके बाद मामले को दबाने के लिए विधायक की पत्नी ने 2 बार उसे अलग अलग रेस्टोरेंट में बुलाया जहां मुंह बंद करने के लिए 25 लाख रुपए देने की पेशकश की। आरोप है कि मौके पर 5 लाख रुपए देने की कोशिश भी की गई थी। देहरादून में बारिश की संभावना। तो उत्तराखंड में अभी कुछ और दिन तक बारिश होने की संभावना है। विशेषकर कुमाऊं क्षेत्र में बारिश अधिक हो सकती है। जनरल ओबीसी ने विधायकों से मांगा समर्थन। तो अध्यक्ष जोशी के खिलाफ शुरू हुई जांच को समाप्त करने की मांग की है। वहीं आज प्रदेश भर में जिलाधिकारियों को पदाधिकारी देंगे ज्ञापन। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर को वार्ता को बुलाया। तो सरकारी डॉक्टरों के आंदोलन की धमकी के मद्देनजर सरकार हरकत में आ गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डॉक्टरों को सोमवार को वार्ता के लिए बुलाया है। इससे डॉक्टरों में मांगों पर कार्रवाई को लेकर उम्मीद जाग गई है। नंदा देवी एक्सप्रेस में 10 सितंबर से टिकट बुक होंगे। तो देहरादून कोटा के बीच चलने वाली नंदा देवी एक्सप्रेस में टिकट बुकिंग 10 सितंबर से शुरू होंगे। 12 सितंबर से ट्रेन का संचालन शुरू होगा। इस ट्रेन के चलने से देहरादून से दिल्ली और कोटा राजस्थान जाने और वहां से आने वाले रेल यात्रियों को फायदा होगा। थाली बजाकर रोजगार की मांग। तो डीएड प्रशिक्षुओं ने 8 माह बाद भी नियुक्ति नहीं मिलने पर थाली बजा करके सरकार का विरोध किया है। उन्होंने राज्य सरकार पर नियुक्तियां टालने का आरोप लगाया। आपका डाटा ही बनेगा, आपकी ताकत तो बिना मंजूरी नहीं हो सकेगा इस्तेमाल। तो निजी डाटा की सुरक्षा के लिए सरकार ने बनाया मसौदा। 1 अक्टूबर तक नागरिकों से सुझाव मांगे गए हैं। तो नागरिकों के निजी डाटा पर उन्हीं का अधिकार है। इसका उपयोग हो डेटा फ्रेमवर्क में यह निर्णय भी नागरिक ही करेंगे। सरकारी दावे के अनुसार सबसे अहम बात यह है कि अपने डाटा तक उनकी पहुंच आसान की जाएगी ताकि वे जब चाहें अन्य के साथ साझा कर सकें। इधर खबर है ऋषिकेश से, जहाँ पे आरडीएफडी के नाम पर ठगे 28 करोड़ रुपए 2 को गिरफ्तार किया गया है। तो थाना रायपुर पुलिस ने फर्जी कंपनी खोल करके आरडीएफडी के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में कंपनी की प्रबंधक निदेशक को गिरफ्तार किया है। चीन से तनाव के बीच ईरान की क्षेत्रीय सुरक्षा से समीकरण। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ईरानी रक्षा मंत्री आमिर हतामी से मुलाकात की है। लॉकडाउन में बुक हवाई टिकटों का पैसा मिलेगा। तो विमानन कंपनियों को लॉकडाउन के दौरान बुक हुए हवाई टिकटों की पूरी राशि यात्रियों को 15 दिन के भीतर लौटानी होगी। आज से सचिवालय में होंगे कोरोना टेस्ट। तो सबसे पहले होगी लक्षण वाले कर्मी की जांच। शासन ने सचिवालय डिस्पेंसरी को सौंपा है जिम्मा। तो उत्तराखंड सचिवालय में यदि सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रही तो सोमवार से कोविड-19 महामारी को लेकर के एंटीजन टेस्ट शुरू हो जाएगा। मंत्री हो रहे क्वारंटाइन संकट में सरकार की रूटीन। तो कोरोना के बढ़ते मामले के कारण सचिवालय का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। 10 दिन में बहाल किए जाएं उपनल कर्मचारी। तो उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ ने हटाए गए उपनल कर्मचारियों को 10 दिन में बहाल करने की मांग की है। ऐसा न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। रविवार को प्रदेश व जिला कार्यकारिणी पदाधिकारियों की वर्चुअल मीटिंग में ये मांग उठाई गई। तो 9 सितंबर को हिमालय दिवस है। तो तेज़ी से बदल रहा है हिमालय, इस खतरे की पड़ताल जरूरी है। तो कहीं पानी की कमी तो कहीं ज़्यादा बारिश हो रही है। हिमालय पर अब आपदाओं का भी घर बन गया है। इस बार हिमालय और प्रकृति के रिश्ते की गहराई से पड़ताल की है। तो हिमालय के तापमान में को लेकर के बारिश तक में अब बदलाव देखने को मिल रहा है। हिमालय के जंगल, पहाड़, नदियों में भी यह बदलाव सामने आ रहा है।
तो बात करें देहरादून की खबरों की, तो दून अस्पताल फुल गेट से लौटाए जा रहे हैं कोरोना संक्रमित। आईसीयू में बेड खाली ना होने की वजह से गंभीर मरीजों को भी लेने से इनकार कर रहे हैं डॉक्टर। तो मरीजों की संख्या बढ़ने पर अब दून मेडिकल कोविड अस्पताल में गेट से ही कई कोरोना मरीजों को दूसरे अस्पताल में जाने के लिए लौटाया जा रहा है। आईसीयू में बेड खाली ना होने की वजह से गंभीर मरीजों को भी डॉक्टर लेने से इनकार कर रहे हैं। इससे कोरोना मरीजों की जान सांसत पड़ गई है। कोरोना संक्रमित बैंक अधिकारी समेत 5 मरीजों की मौत हो गई। तो मरीजों की संख्या और मौत का आंकड़ा बढ़ने से गड़बड़ाने लगी है व्यवस्था। इसी साथ खबर आई है देहरादून के अशोक विहार को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। इलाज से मना किया तो होगी कार्रवाई। तो कोरोना मरीजों के इलाज से मना किए तो निजी अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल में इलाज की व्यवस्था न होने से कोविड-19 अस्पताल का परामर्श लेना अनिवार्य होगा। 446 प्रवासी पहुंचे दून। तो रविवार को फ्लाइट से 446 प्रवासी दून पहुंचे हैं। करंट से 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। तो खबर आई है देहरादून से, जहां पे आंगन में खेलते समय 5 साल का बच्चा बिजली के तार की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए 100 परिजनों को सौंप दिया है। तो रायपुर से खबर आई है, जल्द करा लें राशन कार्ड अपडेट। तो जिले में जल्द ही स्मार्ट राशन कार्ड मिलने शुरू हो जाएंगे। डीएसओ दफ्तर ने 70% कार्डों को अपडेट कर दिया है। जिन उपभोक्ताओं ने अपने कार्डों को अपडेट नहीं किया है उनसे कार्यालय ने कार्डों को अपडेट करने की अपील की है। उत्तराखंड में गृह क्लेश से खुदकुशी करने वाले सबसे ज़्यादा। तो पारिवारिक विवादों के कारण आत्महत्या करने वालों लोगों के आंकड़ों में उत्तराखंड ने देश के सभी राज्यों को पीछे छोड़ दिया। उत्तराखंड में 76% से ज़्यादा आत्महत्या के कदम पारिवारिक विवाद के कारण उठाए जाते हैं। वहीं इसके बाद उड़ीसा का नंबर आता है, जहां 60.7% लोगों ने पारिवारिक के कलह या विवाद के कारण जान दे दी है। त्रिपुरा इस मामले में तीसरे नंबर पर है, जहाँ 55.4% लोगों ने पारिवारिक विवादों के कारण आत्महत्या कर ली। 83 बेरोजगारों ने की आत्महत्या। तो एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में किसान की आत्महत्या का एक भी मामला सामने नहीं आया। हालांकि 54 छात्रों ने और 83 बेरोजगार लोगों ने खुदकुशी कर अपनी ज़िंदगी खत्म कर ली। इस खबर है, ये विज्ञापन के नाम पर 1.95 लाख रुपए की धोखाधड़ी। तो देहरादून से खबर है, जहाँ पे सर्वजन स्वराज पार्टी ने अपने ही वरिष्ठ पदाधिकारी पर विज्ञापन के नाम पर पार्टी से 1,95,000 रुपये हड़पने का आरोप लगाया है। बाकियों नेताओं पर मुकदमा। तो राज्य कर विभाग के अधिकारियों को बंधक बना ट्रक छुड़ाकर ले जाने का मामला था। तो राज्य कर के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने एसएसपी कार्यालय में शिकायत की थी। ऋषिकेश में बेटी को रस्सी से बांधकर मजदूरी करने जाती है मां। तो खबर है ऋषिकेश, जहाँ पे त्रिवेणी घाट पर एक खंबे के सहारे रस्सियों से बंधी युवती को देख करके हर कोई हैरान हो जाता है। आने जाने वाले यही कहते हैं और सोचते हैं कि किस निठुर माँ बाप की हरकत है। दरअसल तीर्थनगरी ऋषिकेश का यह दृश्य एक लाचार माँ का है। मानसिक विकार से ग्रस्त बेटी के पालन पोषण के लिए माँ को न चाहते हुए भी बेटी को रस्सी से बांधकर लोगों के घरों में चूल्हा चौका करना पड़ता है। देहरादून से खबर है, जहाँ पे अस्थायी जेल से फरार चोरी का आरोपी गिरफ्तार हो गया है। तो सुद्धोवाला महिला पॉलिटेक्निक में बनी अस्थायी जेल से फरार चोरी के आरोपी को प्रेमनगर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। देहरादून के पटेल नगर से खबर है, जहाँ पर स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसे 12 ट्रक और डंपर सीज कर दिए गए। तो बसंत बिहार से खबर आई है, 4 जुआरी पकड़े गए हैं, नकदी बरामद हुई है। तो देहरादून कैंट पुलिस ने जुआ खेलते 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इस खबर है डोईवाला से, जहां पे ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। तो ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। रेलवे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं देहरादून से खबर है, जहाँ पे युवती को ब्लैकमेल करने का आरोपी धरा गया है। तो युवती का अश्लील एमएमएस बनाकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। विकास नगर से खबर है, जहाँ पे नहर में पति पत्नी के 100 मिले लोडर भी बरामद हो गया। तो डाक पता चौकी क्षेत्र के अंतर्गत शक्ति पावर केनाल में गिरे लोडर पिकअप को पुलिस ने रविवार देर शाम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर नई यमुना कॉलोनी के पास नहर से निकाल दिया। जबकि वाहन सवार पति पत्नी के शव डगरानी पावर हाउस के झंटेक में बरामद हुए। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने भी घटना स्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली।
53% अभ्यर्थी ने दी एनडीए परीक्षा। तो गणित के आसान सवाल देख खिले अभ्यर्थियों के चेहरे, डीएम ने निरीक्षण लिया। बंजारावाला में घर में पकड़ा गया कोबरा। तो बंजारावाला क्षेत्र में एक घर में कोबरा निकलने के बाद हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने काफ़ी मशक्कत के बाद कोबरा को रेस्क्यू किया। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर। तो स्टेनोग्राफर सहित कई पदों पर अवसर। तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी के तहत 18 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए एनसीटी की ऑफिशियल साइट में जाकर के पूरी जानकारी दे सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि 19 सितंबर रखी गई है। वहीं नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी में कई पदों पर वैकेंसी है। तो इसके लिए nbt.india.gov पर जाकर के 23 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। रेलवे में अप्रेंटिस करने का मौका। तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में 4499 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 15 सितंबर तक कर सकते हैं। मेडिकल कंसल्ट के पद रिक्त। तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में वैकेंसी निकली हुई है और इसके लिए आवेदन 9 अक्टूबर तक कर सकते हैं। ऑफिशियल साइट यहाँ पर rbi.org.in है। यूपीसीएल में घोटाले के विरोध में सड़क पर उतरी कांग्रेस। तो ऊर्जा निगम में 80 करोड़ रुपए के घोटाले की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। तो उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यूपीसीएल में हुई 80 करोड़ रुपए के घोटाले के विरोध में महानगर कांग्रेस अध्यक्ष लालचंद शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने पावर कॉरपोरेशन का पुतला दहन किया। साथ ही मामले में सीबीआई जाँच की मांग की है। प्रदेश में रोजगार देने की कोई व्यवस्था नहीं। तो युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास वीवी के पहली बार दून आगमन पर प्रदेश युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान उनका कई जगह स्वागत हुआ। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश मुख्यालय में भी उनका स्वागत किया। कोटद्वार से खबर है, जहां पे कोटद्वार में कोरोना संक्रमित वृद्धा ने दम तोड़ा। तो निमोनिया की शिकायत पर की गई थी बेस अस्पताल में भर्ती। हालत बिगड़ने पर हायर सेंटर ले जाते वक्त मौत हो गई। तो बेस अस्पताल में रेफर होने के बाद हायर सेंटर ले जाते समय एक कोरोना संक्रमित वृद्धा ने दम तोड़ दिया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से पुलिस ने रविवार को कोरोना के नियमों के अनुसार वृद्धा का अंतिम संस्कार किया। वहीं खबर है श्रीनगर से, जहां पे मृत महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। तो राजकीय मेडिकल कॉलेज में शनिवार को मृत 40 वर्षीय महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। महिला का पति भी पॉजिटिव है, जिसे कोविड सेंटर में भर्ती कराया गया है। टिहरी में 48 लोग संक्रमित मिले। कंडी सोण घनसाली बाजार बंद। तो जिले में कोरोना संक्रमित की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रविवार को 48 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। इससे संक्रमितों की संख्या बढ़कर के 1432 पहुंच गई है। इनमें से 1091 लोग ठीक भी हुए हैं। कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए रविवार को व्यापारियों ने कंडी सोण व घनसाली बाजार को बंद रखा। वहीं खबर आई है गोपेश्वर गैरसैंण से, जहां पे चमोली सैनिक समेत 15 पॉजिटिव मिले हैं। तो चमोली जिले में रविवार को 15 कोरोना पॉजिटिव मिले। इसमें गोपेश्वर और गैरसैंण माईथान में 5-5 और नारायणबगड़ ब्लॉक के सुनाऊ तल्ला गांव में 3 व्यक्तियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। रुद्रप्रयाग में एक परिवार के 14 लोगों समेत 32 संक्रमित मिले हैं। तो अगस्त मुनि के विजयनगर में एक परिवार के 14 लोग संक्रमित मिले। इसके अलावा 2 जेई, एक सफाई और एक बिजली कर्मी सहित जनपद में 32 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। अस्पताल से संक्रमित बच्चे को लेकर भागी मां, हड़कंप मच गया। तो खबर है कोटद्वार से, जहां पे बेस अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित 1 साल के बच्चे को लेकर उसकी मां अस्पताल से भाग गई। घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। अस्पताल प्रबंधन की ओर से घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। महिला के संक्रमित बच्चे को लेकर के भागने से समाज में कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। उत्तरकाशी से खबर है, जहाँ पे उत्तरकाशी में 2 दिन में 110 नए केस सामने आए हैं। सुने पड़े हैं चमोली के बुग्याल और ट्रैकिंग रूट। तो लॉकडाउन के बाद से पर्यटन स्थल सुने पड़े हुए हैं। हर साल अगस्त से लेकर के अक्टूबर तक पर्यटकों की भीड़ रहती है, लेकिन इस बार पर्यटकों को पांव बुग्यालों में नहीं पहुंच रहे हैं। दुर्मी ताल का होगा कायाकल्प। तो भावी तस्वीर जारी कर दी गई है। तो दुर्मी ताल पुनर्निर्माण संचालन समिति ने ताल के नए स्वरूप की एनिमेशन इमेज जारी कर दी है। ताल का स्वरूप दुर्मी गांव के पगना गांव यानी 4 किलोमीटर दूर तक किया जाएगा। देवप्रयाग से खबर है, जहाँ पे आदमखोर गुलदार हुआ ढेर। तो शूटर जॉय ने बनाया निशान, दहशत का था बना पर्याय। तो बीते कई दिनों से नगर में दहशत का पर्याय बना आदमखोर गुलदार। पेट्रोल पंप के समीप शूटर जॉय हुकील की गोली से ढेर हो गया। लगभग 7 साल का नर गुलदार पंजे घिसने की वजह से शिकार करने में असहाय हो गया था।
पौड़ी से खबर है जहाँ पे नाबालिग प्रसूता की बच्ची भेजी जाएगी शिशु निकेतन देहरादून। तो थाना क्षेत्र पैठानी की नाबालिग प्रसूता की बच्ची को शिशु निकेतन देहरादून भेजा जाएगा। प्रसूता के परिजनों ने नवजात को अपनाने से इनकार कर दिया है। जिला बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष इंदु वरिष्ठ ने कहा कि अस्पताल से छुट्टी मिलते ही नवजात को शिशु निकेतन देहरादून भेजा जाएगा। उत्तरकाशी से खबर है जहाँ पे सड़क न होने से अस्पताल नहीं पहुंच पाई गर्भवती। तो गांव में ही कराना पड़ा प्रसव, नवजात की मौत हो गई है, महिला की हालत बिगड़ गई है। तो सड़क से 2 किलोमीटर पैदल दूरी पर स्थित जिनेत गांव में समय से पूर्व प्रसव होने पर नवजात की मौत हो गई, जबकि प्रसूता की तबीयत बिगड़ने पर ग्रामीणों ने उसे डंडी कंडी के सहारे सड़क तक लाकर अस्पताल पहुँचाया, जहाँ से उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। खबर है ये गोपेश्वर से जहाँ पे भालू ने 4 मवेशियों पर किया हमला, एक की मौत हो गई है। वहीं रुद्रप्रयाग से खबर है जहाँ पे 75 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। उत्तरकाशी से खबर है जहाँ पे देव डोलियों संग नाचे भक्त, सोमेश्वर देव से मांगी मनौती। तो सौरा और सारी गांव के सैकुल मेले की धूम रही। तो टकनौर क्षेत्र के गांवों में आजकल सैलूकू मेलों का आयोजन किया जा रहा है। सोरा और सारी गांव के आयोजित सैलूकू मेलों में शामिल हुए गंगोत्री विधायक गोपाल रावत ने इन गांवों में मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए विधायक निधि से 8 लाख देने की घोषणा की। बीएड का रिजल्ट अब तक घोषित नहीं कर पाया विश्वविद्यालय। तो हृदय सुमन प्रशासन की लापरवाही बीएड के छात्रों पर भारी पड़ रही है। बीएड सत्र 2017-19 की मुख्य परीक्षा बीते फरवरी में संपन्न हो चुकी थी, तब से 6 माह बीत चुका है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन बीएड का रिजल्ट घोषित नहीं कर रहा है। परीक्षा परिणाम के इंतजार में बीएड के लगभग 2700 छात्र छात्राएं परेशान हैं। बीएड के अभाव में बीएड के अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षा का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। अधूरी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी कराए सरकार। तो बीएड टीटी पास प्रशिक्षित बेरोजगारों ने प्राथमिक विद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के 750 पद पर शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया को पूरा कराने जाने की मांग की है। बेरोजगारों ने कहा कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2018 में शुरू हुई थी, जिसे आज तक पूरा नहीं किया गया। तो आपको बता दें प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 2018 में भर्ती ये फॉर्म निकले थे, जिसका मामला अभी तक कोर्ट में अटका हुआ है। तो इसको लेकर के लगातार बेरोजगार यहाँ पे मांग कर रहे हैं कि जल्द ही इन पदों पर भर्ती शुरू की जाए। श्रीनगर से खबर है जहाँ पे परीक्षा देने पहुंचे 87 छात्र छात्राएं क्वारंटाइन किए गए हैं। तो राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में 17 सितंबर से शुरू होने वाली MBBS सप्लीमेंट्री की परीक्षा के लिए 87 छात्र छात्राएं पहुंचे, जिन्हें हॉस्टल के कमरों में क्वारंटाइन किया गया है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो हरिद्वार से खबर है जहाँ पे मोदी सरकार विजन नहीं टेलीविजन की। तो श्रीनिवास ने कहा है तो रोटी दो रोजगार दो अभी दो अभियान के तहत उत्तराखंड पहुंचे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो देहरादून जाते समय बैदराबाद से हरिद्वार तक पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। हरिद्वार के ज्वालापुर से खबर है जहाँ पे ट्रचिंग ग्राउंड की दुर्गंध से परेशान ग्रामीणों का हंगामा। तो मौके पर पहुंचे विधायक स्वामी यतीश्वरानंद ने अधिकारियों को फटकारा है, कूड़ा निस्तारण नहीं होने पर धरने की चेतावनी दी है। उपभोक्ताओं को देना होगा सूखा गीला कूड़ा। तो हरिद्वार से खबर है जहाँ पे नगर निगम डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन में नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। अब उपभोक्ताओं को जैविक और अजैविक कूड़ा अलग अलग करके देना होगा। अवैध वसूली में सिपाही निलंबित। तो बॉर्डर पर तैनात IRB के 2 जवान भी वसूली में पाए गए दोषी। तो ट्रक चालक की शिकायत पर SSP ने जांच के बाद कार्रवाई की है। तो नारसंग बॉर्डर पर ट्रक चालक से अवैध वसूली की शिकायत पर SSP ने एक सिपाही को निलंबित कर दिया, जबकि दोषी पाए गए IRB के 2 जवानों पर कार्रवाई के लिए कमांडेंट को पत्र लिखा गया है। एम्स में कोरोना संक्रमित कोषाधिकारी की मौत हो गई। तो तबीयत बिगड़ने पर वेंटिलेटर पर रखा गया था। प्रशासन के अधिकारियों ने जताया है शौक। कैबिनेट मंत्री के संपर्क में आए लोग हो जाएं आइसोलेट। तो कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक के संपर्क में आए लोगों में खलबली मच गई है, जिसके साथ ही जिला प्रशासन ने ऐसे सभी लोगों को होम आइसोलेट होने की सलाह दी है। खबर है हरिद्वार से जहाँ पे प्लाज्मा दान कर बचाई कोरोना मरीज की जान। तो कोरोना की जंग जीत चुके विकास जैन अब दूसरे मरीजों की जान बचाने में जुट गए हैं। उन्होंने एम्स ऋषिकेश में भर्ती एक मरीज को प्लाज्मा दान किया है। मनरेगा में दी जाए 500 मजदूरी। तो अनुसूचित जाति के एक संगठन के नेतृत्व में मजदूरों ने झबरेड़ा विधायक देशराज कणवाल को अपनी मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा है।
पंचायत को मिले 3 नई ग्राम पंचायतों के गठन के प्रस्ताव। तो ग्राम पंचायतों के परिसीमन के लिए 12 सितंबर तक प्रस्ताव किए जा रहे हैं। हरिद्वार से खबर है जहाँ पे बिजली बिल माफी को करेंगे आंदोलन। तो उत्तराखंड वनाधिकारी कांग्रेस के तत्वाधान में 8 सितंबर को नगर निगम क्षेत्र में बिजली के बकाया बिल माफ़ करने व दिल्ली की तर्ज पर बिजली पानी निःशुल्क दिए जाने की मांग को लेकर के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। खबर है हरिद्वार से जहाँ पे कानून न बनने से गौवंश की हो रही है हत्या। तो भारतीय गौरक्षा वाहिनी के संरक्षक महंत सुतीक्षण मुनि ने कहा कि देश में गौवंश संरक्षण कानून न बनने से खुलेआम गौवंश की हत्या हो रही है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से कड़ा कानून बनाने की मांग उठाई है। झबरेड़ा से खबर है जहाँ पे हाथ में तख्ती और नारे लगा करके मांगी नौकरी। तो गांव मानकपुर आदमपुर में शहीद राजा उमराव सिंह स्मारक समिति के बैनर तले युवाओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने हाथ में तख्ती और नारे लगा करके सरकार से नौकरी मांगी है। मंदिर टूटेंगे नहीं, शिफ्ट किए जाएंगे। तो जिलाधिकारी सी रविशंकर ने लोगों से संयम बनाए रखने का अनुरोध किया है। वहीं खबर आई है बुग्गावाला से जहां पे हाथियों ने रौंदी गन्ने की फसल। तो परेशान किसानों ने वन विभाग से मुआवजे की मांग की है। खबर है ये लंडोर से जहां पर गांव में तालाब से मगरमच्छ पकड़ा गया। हैदराबाद से खबर है जहां पे 2500 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ दर्ज हैं जान से मारने और धोखाधड़ी के आरोप के मुकदमे। हरिद्वार से खबर है जहाँ पे डेंगू की रोकथाम को वार्डों में चलाया सफाई अभियान। नई शिक्षा नीति युवाओं में भरेगी देशभक्ति की भावना। तो वेबिनार में बोले उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह। विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की है। वहीं खबर है हरिद्वार से जहाँ पे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं 10 सितंबर से ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। नैनीताल हल्द्वानी की खबरों की बात करें तो भूस्खलन से नैनीताल हल्द्वानी सड़क पर लगा जाम। तो नैनीताल हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार सुबह बल्दिया खाल के पास पहाड़ी में हुए भूस्खलन के कारण 2.5 घंटे तक यातायात ठप रहा। नैनीताल से खबर है जहाँ पे कैला खान के पास धंसा सड़क का बड़ा हिस्सा। कोरोना की जांच क्षमता बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। तो हल्द्वानी से खबर है जहाँ पे मेडिकल कॉलेज में कोरोना की जांच की क्षमता बढ़ाने की तैयारी अंतिम चरण में है। अगर कोई तकनीकी दिक्कत नहीं आई तो अगले सप्ताह से दूसरे RT-PCR सेटअप से भी जांच शुरू हो जाएगी। काठगोदाम नई दिल्ली के बीच ट्रेन का प्रस्ताव। तो काठगोदाम नई दिल्ली के बीच ट्रेन चल सकती है। पूर्वोत्तर रेलवे के अधिकारियों के अनुसार इस संबंध में अभी प्रस्ताव है। काठगोदाम से नई दिल्ली के लिए संपर्क क्रांति, शताब्दी और रानीखेत एक्सप्रेस का संचालन सामान्य दिनों में किया जाता है। कई बार यात्रियों के ट्रेन के आरक्षण के लिए परेशानी होती है। अब इस रूट पर प्राइवेट ऑपरेटर के जरिए निजी ट्रेन के संचालन की संभावना है। वही खबर है ये भीमताल में खुलेगी फैक्ट्रियां, युवाओं को मिलेगा रोजगार। तो सिडकुल की ओर से उद्योग लगाने के लिए 6 उद्योगपतियों को भूमि आवंटित की है। खबर है हल्द्वानी लाल कुआं से जहाँ पे फ़ोन पर धमकी देकर के सड़क पर बुलाया और उठा ले गया। तो लाल कुआं में युवती पर अपहरण करने वाला जीजा समेत पकड़ा गया है। तो लाल कुआं में कोतवाली के पास शनिवार की देर शाम युवती के अपहरण कांड का 24 घंटे में खुलासा हो गया। अपहरण युवती के जानने वाले बिंदु खरानी निवासी सोनू ने अपने जीजा काठगोदाम निवासी कफील अहमद की मदद से किया था। उसने फ़ोन पर धमकी देकर युवती को सड़क पर बुलाया और कार में उठा ले गया। पुलिस ने युवती को बरामद कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हल्द्वानी से खबर है जहाँ पे चिंताजनक 4 और मरीजों की मौत हो गई। तो सुशीला तिवारी अस्पताल में 4 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई, जिसमें 3 नैनीताल और 1 उधमसिंह नगर जनपद के हैं। फीस मामले में आज और कल स्कूलों में जांच होगी। तो निजी स्कूलों की फीस मामले में जांच कमेटी सोमवार और मंगलवार को अभिभावकों से लिखित शिकायत लेगी। गोला नदी और नहरों में 2 युवकों के शव मिले हैं। तो हल्द्वानी से खबर है जहाँ पे गोला नदी और बरसाती नहर भोटिया पड़ाव में 2 युवकों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस दोनों की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। STH नाम बड़ा मगर दर्शन छोटे। तो मेडिकल कॉलेज के अधीन आने वाले STH में न कार्डियोलॉजिस्ट है, न ही न्यूरोलॉजिस्ट और न ही नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। 2 शावकों के साथ दिखी घायल बाघिन। तो 2 शावकों के साथ रविवार को टेंडा गांव में सड़क पर दिखी बाघिन की आंख के पास चोट लगी है। वहीं मुख्य सड़क पर बाघिन और शावकों को देख लोग रोमांचित हो गए।
आप भी पधारिए नैनीताल, तो नैनीताल बुला रहा है। तो रविवार को छुट्टी के दिन पर्यटकों ने नैनीताल का रुख किया तो कई महीनों की छाई वीरानी खत्म हो गई। सैलानियों ने तलीताल ठांड में सेल्फी पॉइंट पर फोटोग्राफी और कुछ पंथ पार्क पर चहलकदमी करते नजर आए। तो शनिवार के बाद अब रविवार को भी नैनीताल में सैलानी नजर आए। सैलानियों ने न केवल नौकायन का आनंद लिया बल्कि नैनीताल के प्राकृतिक नज़ारों का भी अपने कैमरे में कैद किया। अब पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। वही खबर आई है हल्द्वानी से, जहां पे कोरोना काल में 44% घटा रजिस्ट्री का काम। कुमाऊं की खबरों की बात करते तो पहाड़ पर अस्पताल तक पहुंचाना भी एक जंग। तो कुमाऊं में पर्वतीय जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत उत्तराखंड बनने से 19 वर्ष 10 महीने बाद भी बेहतर नहीं हो पाई है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कुछ तस्वीरें आई हैं जिसमें बागेश्वर में डॉक्टरों के 41 पद रिक्त हैं। तो जिले में डॉक्टर के 104 पद सृजित हैं, लेकिन 73 डॉक्टर ही कार्यरत हैं। तो बदियाकोट क्षेत्र में डोली से मरीज को लाते लोग। वहीं इसी प्रकार से 1 सितंबर को भनार की गीता देवी को कुर्सी में अस्पताल के सहारे ले जाते लोग। खबर आई है पिथौरागढ़ से, जहां पे बोलेरो खाई में गिरी चौपता के एक युवक की मौत हो गई, एक घायल हो गया। तो आसपास के लोगों ने घायल को खाई से निकाला है। तो खबर है देवलथल व कनाली छिन्ना सड़क पर बोलेरो खाई में गिर गई। हादसे में देवलथोल के चौपता गांव के निवासी युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि वाहन में दूसरा व्यक्ति सवार घायल हो गया। खबर है ये चंपावत से, जहां पे थाली बजाकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया गया है। तो नियुक्ति की मांग को लेकर के प्रशिक्षित बेरोजगारों ने मांग की है। खबर है पिथौरागढ़ से, जहाँ पे पत्थर खानी में मादा तेंदुए का शव मिला है। तो बड़ावे क्षेत्र में तेंदुआ की मौत हो गई। वन विभाग आपसी संघर्ष से मौत होना मान रहा है। टेलीमेडिसिन की राह का रोड़ा बना कमजोर नेटवर्क। तो सिस्टम लगाने के बावजूद मंच और चौड़ा मेहता में शुरू नहीं हो पा रही है सेवा। वही खबर है ये एनडीए परीक्षा देने गए पिथौरागढ़ के युवाओं के लिए मददगार बने देहरादून के सीईओ। तो युवाओं को होटल में नहीं मिल रहे थे कमरे, तो सीईओ ने व्यवस्था करवाई। खबर है परीक्षा तिथि का विरोध आंदोलन की चेतावनी। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा तिथि आगे नहीं बढ़ाए जाने पर छात्रों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। इसी के साथ खबर आई है बागेश्वर से, जहाँ पे 2 साल बाद भी भकुना में नहीं बन पाया झूला पुल। तो 1 जुलाई 2018 की अतिवृष्टि से बह गया था पिथौरागढ़ जिले को जोड़ने वाला झूला पुल। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की। तो 3 से 9,000 के पार पहुंच गए संक्रमितों की संख्या। तो कुमाऊं में अनलॉक के दौरान बढ़ी कोरोना संक्रमितों की संख्या। सरकारी दफ्तरों में घट रहे फरियादी। तो बेहद जरूरी काम होने पर ही लोग सरकारी दफ्तरों में पहुँच रहे हैं। एक साथ खबर आई है रुद्रपुर से, जहाँ पे मेडिकल स्टोर संचालक नशे के इंजेक्शनों के साथ गिरफ्तार किया गया। तो खेड़ा झील के पास पुलिस ने दबिश देकर के पकड़ा है, जेल भेज दिया है। वहीं खटीमा से खबर आई, जहाँ पे कच्ची शराब के साथ एक को गिरफ्तार किया गया है। एनसीसी महिला विंग को आवंटित कक्ष में रह रहे थे पुलिस कर्मचारी। तो खबर है काशीपुर से, जहाँ पे राधे हरि पीजी कॉलेज में रख रखाव और छात्र छात्राओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन की ओर से लापरवाही का एक मामला सामने आया है। यहाँ एनसीसी महिला विंग की आवंटित कक्ष में पुलिस के जवान रह रहे थे और कॉलेज प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। मामला सामने आने पर एनसीसी के नोडल अधिकारी ने प्राचार्य से जाँच की मांग की है। सीपीयू कर्मियों के व्यवहार की अब सड़कों पर होगी परीक्षा। तो 10 दिन के व्यावहारिक प्रशिक्षण लेने के बाद सड़क पर उतरे सीपीयू कर्मी। वहीं खबर आई है जसपुर से, जहां पे तोड़फोड़ के आरोप में ग्राम प्रधान सहित 4 नामजद 60 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया है। तो नादेही सीमा पर तैनात एसपीओ के एक युवती से छेड़छाड़ करने के बाद हुए हंगामे के मामले में पुलिस ने एक ग्राम प्रधान सहित 4 लोगों को नामजद कर 60 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। सीमा पर पाबंदी से अतिरिक्त किराया देने के साथ ही बर्बाद हो रहा है समय। तो अनलॉक 1 शुरू होते ही केंद्र सरकार ने रोडवेज की बसों का संचालन की अनुमति दे दी थी। तय किया था कि बसों में सामाजिक दूरी का पालन कर सवारियां बैठाई जाएंगी और यात्रियों से दोगुना किराया लिया जाएगा। दिल्ली, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत समेत विभिन्न डिपो की बसें सवारियां लेकर रोजाना रामपुर सीमा पर पहुंचती हैं। यहाँ
बस यहीं से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले यात्रियों की दिक्कतें शुरू हो रही हैं। यूपी और उत्तराखंड की रामपुर सीमा पर उत्तराखंड सरकार की ओर से लगी पाबंदी के चलते यात्रियों को अतिरिक्त किराए का बोझ झेलना पड़ रहा है। 17 सितंबर से गदरपुर आएंगे सीएम टीएस रावत। तो भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा यूमो जिला उपाध्यक्ष अतुल पांडे ने कहा कि कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के प्रयासों से प्रस्तावित नवीन मंडी स्थल के निर्माण कार्य का शुभारंभ 17 सितंबर को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे। और रुद्रपुर के सराब में नौकर से हरियाणा पुलिस ने पूछताछ की तो शातिर महिला ठग से चोरी के जेवर खरीदने का आरोप दोबारा आएगी पुलिस। वहीं खबर है खटीमा से, जहां पे जमा हो गई रकम नहीं लौटाने पर खाताधारकों ने हंगामा किया है। बाजपुर से खबर है, जहां पे नौकरी दिलाने के नाम पर 3 लाख ठगने का आरोप लगाया गया है। तो खबर है बाजपुर के गांव मुकुटपुर से निःशुल्क प्रशिक्षण देकर 40 युवाओं को किया सेना में भर्ती। तो खटीमा के क्षेत्र में युवाओं को व्यायाम करवाते सेवानिवृत्त हवलदार नंदन सिंह कन्याल। विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की गतिविधि से अवगत कराया। तो पंतनगर से खबर है, जहाँ पे कृषि व्यवसाय एवं प्रबंध महाविद्यालय की ऑनलाइन इंडक्शन प्रोग्राम संपन्न हुआ। खबर है यह रुद्रपुर से, जहाँ पे बदलती जीवन शैली नशीले पदार्थों का सेवन दे रहा कैंसर। तो सबसे ज़्यादा स्तन और मुंह के कैंसर के मरीज हैं। 1.5 साल में इलाज के लिए 270 मरीज आए। सितारगंज से खबर है, जहाँ पे नंदौर नदी पर बंद मुहाना खुलवाया, पानी का रुख कैलाश नदी में किया। तो किसान की डूबकर मौत के बाद विधायक और एसडीएम ने जायजा लिया है।